नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। 2024 के लोकसभा चुनाव को देश की जनता लंबे समय तक याद रखेगी, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में काफी कुछ बदलाव देखे गए। साथ ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के दलों द्वारा चुनाव के दौरान जो बयानबाजी की गई उसको भी जनता सदा के लिए याद रखेगी, क्योंकि इस बार पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं ने एक दूसरे पर काफी ऐसे भी आरोप लगाए जो या तो बेबुनियाद थे या जिनका कोई आधार नहीं था। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के शुरुआती समय से ही बीजेपी जिस तरह से बड़े बड़े दावे करती नजर आ रही थी, वो दावे इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ही गले की फांस बन गए हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी और उसके साथ साथ एनडीए के तमाम दलों का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर नहीं रहा। वहीं अगर बात करें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की, तो इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले काफी बेहतर रहा, या यूं कहें कि कांग्रेस ने इस लोकसभा चुनाव में एक अच्छी वापसी करी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम राजनीतिक पार्टियां की नजरें यूपी और बिहार पर टिकी रहीं। और अगर बात करें बिहार की, तो बिहार के सारण से लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य पहली बार बीजेपी के सारण से 2 बार के सांसद रहे राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि रोहिणी चुनाव जीत नहीं पाई, लेकिन कहीं ना कहीं रोहिणी ने रूडी को एक अच्छी टक्कर दी। वहीं अब चुनाव के परिणाम आने के बाद रोहिणी आचार्य मीडिया के कैमरों में एयरपोर्ट पर कैप्चर हुई और क्या कुछ कहती नजर आई, जरा देख। रोहिणी जी, आज भी छपरा में है, 2 लोग गोली मार के तो वही तो हम बोल रहे क्या रूडी जी बताएंगे ना। हाँ, तो गोलियां चलती रहेंगी, तो रूडी जी से जवाब मांगिए। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया रोहिणी जी, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला है, इसमें क्या कहिएगा? देख लीजिए, हाँ, आई सामने आ गया ना। यही ना विपक्ष बोलता था कि जब विपक्ष यही बोलता था ना, तो सच्चाई सब सामने आ गया। अब जनता डिसाइड करे। जनता से इन्होंने कितना सारा वादा किया था, झूठे वादे किए थे, क्या हुआ? ठन गोपाल बना दिया ना फिर से। जनता को कुछ नहीं दिया, बिहार को तेजस्वी करे झुनझुना थमा दिया गया है। सही बात बोल रहा है ना। तो ये तो बिहार की जनता भी बोल रही है कि हम लोग को झुनझुना पकड़ा दिया गया। आकर के चुनाव में फिर से झांसा दे करके गए थे, फिर से वही झांसाबाजी, जुमलाबाजी हो गया। नीतीश कुमार को फिर से अपने पास लाइएगा क्या आप लोग अपने साथ? हम क्यों लेकर के आएंगे? वो बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने? अब चाचा जी से जाके पूछिए। हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज भी आंध्र प्रदेश जाना था, नीतीश को चंद्रबाबू नायडू तबीयत खराब होगा उनका, तबीयत खराब होगा, तो आराम करने दीजिए। सिंगापुर जा रही हैं, जा रहे अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए, फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से। अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमें जो वोट देने का जो काम किया है, सबका धन्यवाद करने। उनके बीच में रह करके, ये रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है, उनके बीच में रह के काम करने के लिए 15 दिन के बाद आ रही है सारण। तो आपने देखा रोहिणी आचार्य मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आई। अब देखना ये होगा कि क्या बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में आरजेडी किस तरह की रणनीतियां बनाती हुई नजर आती है और विधानसभा चुनाव को किस तरह से लड़ती हुई देखी जाती है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।